स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस यस सर। लास्ट क्लास में ये असाइनमेंट दिया था आपको, यस सर। उसका सॉल्यूशन ये है, उसका सॉल्यूशन। और ये मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे कैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इक्वेशन वो कंपोनेंट लेके कैसे टाइम रेंज और मैक्सिमम हाइट कैसे निकाला था हमने, कैसे किया था, ये एक्सप्लेन किया था यस लास्ट सर। क्लास में। यस सारी सर। चीजें ये था आपके रिवीजन के लिए, मान लो ये ओनली रिवीजन के लिए था, इतना हम सब कुछ पीछे पढ़ चुके थे सारा। अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखो ये बॉल है, मान लो इसमें क्या होता है, ये बॉल है, इस बॉल को अगर मैं किसी बिल्डिंग से ऐसे छोड़ू नॉर्मली, हाथ बाहर निकाल के नॉर्मली ऐसे छोड़ू, तो ये सीधी वर्टिकली नीचे की जाएगी कि नहीं जाएगी? नीचे यस वर्टिकल जाएगी सीधा, यस सीधा सर। वर्टिकल नीचे की तरफ जाएगी। तो अगर मैं ऐसे फेंकूं, तो ऐसे फेंकूं आगे की तरफ, आगे की तरफ अगर मैं फेंकूं, ऐसे फेंकूं, तो क्या बॉल ऐसे जाएगी? अगर और तेज फेंकूं, और हैवी वेलोसिटी और तेज वेलोसिटी दूंगा, तो क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा ऐसे चली जाएगी, होगा कि नहीं? यस सर। यही पाथ फॉलो करेगी, समय यही पाथ फॉलो करेगी। और सिंपली ड्रॉप करूंगा तो क्या होगा, ऐसे जाएगी, जाएगी कि नहीं? यस सर। तो वही सीन होगा, वही हम इस वाले में पढ़ेंगे जनरल प्रोजेक्टाइल में, कि अगर किसी बिल्डिंग से, किसी हेलीकॉप्टर से, कहीं से भी बॉल को गिराएं तो कैसे गिरेगी वो। देखो अगर आप इनिशियली इनिशियली जीरो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, विदाउट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिए हुए किसी बॉल को फेंक गिराते हैं, तो इस पॉइंट में, इस केस में क्या है, आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इस बॉल का इनिशियली आपका यू एक्स और यू वाई क्या है, जीरो दिया हुआ है। किस केस में? फर्स्ट केस में। ये मान लो फर्स्ट केस है। अब जब हमने बॉल को ऐसे फेंका, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया उसको, ये मान लो आपका सेकंड केस है। सेकंड केस में क्या दिया है, यू एक्स आपको वैल्यू वैल्यू है, कोई भी वैल्यू है, मान लो 5 है, और यू वाई क्या है फिर, जीरो। यू वाई क्या दिया हुआ सेकंड केस में, जीरो। मान लो थर्ड केस आ गया, ये वाला थर्ड केस है, मान लो ये थर्ड केस में क्या किया है हमने, थर्ड केस में क्या था, आपका यू एक्स दिया हुआ था मान लो 10, कुछ ज्यादा है, यू वाई जो सेकंड वाला केस था उससे कुछ ज्यादा है, यू आई इसमें भी जीरो है। ये क्या है, थर्ड केस। तो मुझे ये बताओ, अगर फर्स्ट केस में टाइम t1 लगेगा यहाँ ओ पॉइंट से ग्राउंड तक, और सेकंड वाले में टाइम t2 लग रहा है, और थर्ड वाले में टाइम t3 लग रहा है, कौन सा सबसे ज्यादा टाइम होगा ओ पॉइंट से ग्राउंड तक आने में? सबसे ज्यादा टाइम कौन से वाले मोशन में लगेगा, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में? थर्ड वन। थर्ड वाले में। ओके, नीलम थर्ड वाले में लगेगा। यस सर। तो आप बताओगे कैसे लगेगा थर्ड वाले में, क्यों लगेगा ज्यादा थर्ड वाले में? आशुतोष नेगी सेकंड वाले में। आशुतोष आप बताओगे सेकंड वाले में ही क्यों ज्यादा लगेगा? दिव्यांशु इक्वल, बेटा इक्वल दिव्यांशु कैसे क्यों लगेगा इक्वल टाइम? तीनों में टाइम इक्वल लगेगा तो क्यों लगेगा? कोई कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहेगा? अरे गलत ही दोगे ना यार। कारण है क्या? डिस्प्लेसमेंट। अक्षय पहले तो ये बताओ आपका आंसर क्या है, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन बताना कि आप कैसे एक्सप्लेन करना चाह रहे हो उसको। सर 3। 3 वाले में टाइम ज्यादा लगेगा, यस सर। क्यों लगेगा? सर ये ज्यादा दूर गया है इसलिए। ज्यादा दूर गया है इसलिए। ओके, और कोई? सर 3। 3, ज्यादातर लोगों का 3 है, बट इसमें सब आंसर दिव्यांशु का सही है, दिव्यांशु रघुवंशी। तीनों में सेम टाइम लगेगा। अब सेम टाइम क्यों लगेगा? अच्छा ये बताओ, अभी हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का जब फॉर्मूला था हमारा, जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था, पीछे देखो, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, टू, देखो यहाँ पर टू कांस्टेंट और जी भी कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है कि नहीं? यस सर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड किस पे कर रहा है, देखो यू साइन थीटा पे। क्या ये यू साइन थीटा जो है वो ये है?
यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, है कि नहीं? यस सर। अरे ये प्रोजेक्टाइल ही तो है। आप आधा प्रोजेक्टाइल ले लो, यहां से ले लो, यहां से लो। क्या ये वाली जो मोशन में बता रहा हूं वो यही वाली है? यहां से, ये पीछे वाला भूल जाओ, तो यहां से है ना मोशन। यस सर। तो आप इसमें देखो, इस वाले में देखोगे जब आप, तीनों केसेस में टाइम इक्वल क्यों लग रहा है? क्योंकि तीनों में ग्रेविटी एक्सेलरेशन सेम है। ये बताओ मुझे, एक्सेलरेशन माइनस के जी है तीनों में अलोंग वाई डायरेक्शन, है कि नहीं? यस सर। अरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तीनों मोशंस में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस के जी है कि नहीं? रिप्लाई तो करो यार, समझ में आ रहा है तो कुछ बोलो ना, जिससे मुझे पता चले कि हाँ समझ में आ रहा है। ए वाई तीनों में अगर सेम है, क्या यू वाई की वैल्यू तीनों में जीरो है? यू वाई की वैल्यू देखो, इस वाले में भी यू आई की वैल्यू जीरो है, सेकंड वाले में भी यू आई की वैल्यू जीरो है, और थर्ड वाले में भी यू आई की वैल्यू जीरो है। यस है सर। कि यस नहीं? सर। तो अगर मैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पूछूं, तो क्या तीनों वर्टिकल डायरेक्शन में कैपिटल एच यानी कि एस वाई की बात करूं, तीनों माइनस के एच डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में? यस यस सर। सर। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तीनों? अरे तीनों सेम Yes. देखो, तीनों की Yes, sir. इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तीनों का एक्सेलरेशन सेम है, और तीनों का डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। तो क्या टाइम भी तीनों का सेम होगा? यस सर। हाँ? तीनों का टाइम देखो, टाइम किस पे डिपेंड करता था? टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता था वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे रेंज डिपेंड करती थी। क्या डिपेंड करती थी? रेंज डिपेंड करती है आपकी यूएक्स पे। और आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है और मैक्सिमम हाइट है, वो किस पे डिपेंड करते थे? यू वाई। तो आपको यहाँ पर सिर्फ यूएक्स देखना था, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए यूएक्स देखना था। तो देखो, फर्स्ट वाले में भी एच से ग्राउंड पे आया है, सेकंड वाले में भी एच से ग्राउंड पे आया है, थर्ड वाले में भी एच से ग्राउंड पे आया है। तीनों में सेम डिस्प्लेसमेंट है, सेम इनिशियल वेलोसिटी है, सेम एक्सीलरेशन है, तो तीनों में टाइम सेम लगेगा। आप इस मेथड से ऐसे समझ सकते हो। अगर आपने थोड़ा बहुत कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा, यस सर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा, देखो हॉरिजॉन्टल में अगर आप काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल, इन सब का वो देखोगे समेशन, और वर्टिकल में देखोगे तीनों का सेम है। चलो कंजर्वेशन एनर्जी छोड़ो, ये छोड़ो, आप इतना समझो। अभी वो कंसेप्ट पढ़े नहीं है तो उसको उससे समझाना बेकार है, काफी लोगों के ऊपर से निकल जाएगा। अभी अब इतना समझ में आ रहा है, तीनों का एक्सेलरेशन सेम है। अगर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है इनिशियली, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी तीनों का सेम है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम आएगा। यस सर। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था? यू साइन थीटा, यानी ये वाला फॉर्मूला छोड़, नहीं वो टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट था ना, यहां से अगर स्टार्ट होता तो 2u होता, ऐसे करके फ्लाइट होता तो ये 2u होता। लेकिन हम तो यहां से बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम लोग इक्वेशंस की हेल्प से करेंगे। ये क्लियर हुआ आपको? यस सर। सेम आएगा। यस सर। देखो अभी Yes, फॉर्मूले sir. में आगे लगाएंगे, आगे निकालेंगे भी। अब देखो ये वाला अभी निकालते हैं। इस बॉल को मैंने सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है वेलोसिटी का। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जैसे ही वेलोसिटी का दिया, तो ये बॉल ऐसे आके यहाँ तक टिक गई। अब देखो इसको अगर मैं रेफरेंस मानूं, तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू माइनस के h होगा? यस सर। यस तो सर। यू एक्स की वैल्यू क्या है? यहाँ पे यू एक्स की वैल्यू आपको यू दी हुई है, तो यहाँ पे यू वाई की वैल्यू क्या है? यू वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे? सर जीरो। जीरो। तो जीरो। यू वाई की वैल्यू आपको जीरो दी हुई है, यू एक्स की वैल्यू आपको यू है। तो जब आपको वर्टिकल टाइम उसको कैसे निकालते थे? टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते थे? वर्टिकल डायरेक्शन से ही निकालते, यू वाई कंपोनेंट यूज करके निकालते थे ना। सर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इन वाई डायरेक्शन, यही यूज करते थे प्रोजेक्टाइल में। यस सर। देखो आपने s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन यूज की, तो s इक्वल टू माइनस के h पुट किया,
यू वाई तो आपका 0 हो जाएगा क्योंकि यू वाई 0 दिया हुआ है इनिशियली, है कि नहीं? Yes, sir. और देखो ये माइनस के जी ए की जगह माइनस के जी पुट किया तो ये जी एच से वो माइनस से माइनस कट गया, तो यहां से देखोगे जब एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा तो टी की वैल्यू क्या आएगी? 2h बाई। हमको फॉर्मूला याद नहीं करना है, इतना याद रखिए कि आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है। इतने फॉर्मूले याद करोगे तो पगला जाओगे। कितने फॉर्मूले याद? अभी फिजिक्स बहुत बड़ी है, बहुत सारे फॉर्मूले याद करने के लिए होंगे। जिन चीज को हम कंसेप्ट की हेल्प से कर सकते हैं उनको कंसेप्ट की हेल्प से करेंगे, फॉर्मूले याद नहीं करेंगे। अरे एग्जाम में जाके मिक्सअप हो जाएगा, वरना ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं करने, कम से कम फॉर्मूले से काम चलाएंगे। अरे सिंपल आपको इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है ना वर्टिकल डायरेक्शन में, कंसेप्ट याद रखो। Yes, sir. नीचे है तो माइनस के एच आया, वी वाई जब का 0 है तो आपका यू वाई 0 है, हाफ जी टी स्क्वायर पुट किया, आपका सिंपल टी के वैल्यू फॉर्मूला आ गया। अब रेंज कैसे निकालते थे? रेंज में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है कि नहीं रहता है? Yes, sir. स्टाइल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका कांस्टेंट है तो एस टी इक्वल टू डी वाला फॉर्मूला लगा दो। ये क्या डिस्टेंस ही है ना, रेंज। रेंज डिस्टेंस किया तो क्या डिस्टेंस क्या आएगा यहाँ से? रेंज यू एक्स इंटू टी आएगा। Yes, sir. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है? यू है, और टाइम पीरियड क्या है? अंडर रूट 2h बाई जी, है कि नहीं? Yes, sir. तो सिंपली आपका रेंज आ गया, सिंपली आपका रेंज आ गया। सिमिलरली अगर आपको किसी एक पॉइंट पे वेलोसिटी पूछे तो क्या करोगे? किसी एक पॉइंट पे मान लो आपको बोला गया कि यहां से आप यहाँ इस पॉइंट पे आप इनिशियल वेलोसिटी बताओ या फिर वर्टिकल कंपोनेंट बताओ, कोई भी एक कंपोनेंट पूछे, तो आप जब यहाँ पे यूएक्स आपका क्या था? यू था, तो पूरी मोशन में ना आपका यूएक्स चेंज नहीं होगा। सबसे पहली बात, यूएक्स आपका चेंज नहीं होगा। ये तो इनिशियली बोलते आ रहे हैं, 2D स्टार्ट किया तभी से बोलते आ रहे हैं ना। Yes, sir. आपका यूएक्स आपका चेंज होगा नहीं। आपका निकालना क्या है? यू वाई निकालना है। किसी भी एक पॉइंट पे यू वाई आपको निकालना है। तो देखो आप इक्वेशन अप्लाई करोगे जब कि आपका यूएक्स क्या है आपका सॉरी यू वाई आपका 0 है और आपको v निकालना है किसी एक पॉइंट पे। वी वाई आपको निकालना है, आपको टाइम दिया हुआ है मान लो t, यहां तक आने में मान लो आपको स्मॉल t टाइम लग रहा था, तो क्या आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी से निकाल सकते हो? यू वाई आपको 0 दिया हुआ है तो वी वाई किसी पॉइंट पर निकालना है। जी क्या है? माइनस के जी, ये माइनस के जी टी है। Yes, sir. माइनस का क्या मतलब होता है कि जी टी वेलोसिटी है आपकी किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन, है कि नहीं? Yes, sir. तो यहां तक आने में अगर टी टाइम लग रहा है तो उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी? जीटी वर्टिकल डायरेक्शन में जीटी होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू होगी। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें इस v को, हम आपको याद हो तो अगर वेक्टर वाला कि vp को क्या मैं ये लिख सकता हूं कि यू एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, लिख सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. तो यू एक्स क्या है? यू आई कैप प्लस जी टी जे कैप। तो जब मुझे वीपी का जब मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तो अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर कर दूंगा। Yes, sir. ये क्या आया कि अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे उसमें प्रोजेक्टाइल में किसी भी एक पॉइंट पे अगर वेलोसिटी चाहिए, मुझे फाइनल ये वाली वेलोसिटी चाहिए, तो कैसे आएगी? अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. अब आपको कभी पूछ लिखा है कि लैंडिंग वेलोसिटी क्या होगी, कि जो प्रोजेक्टाइल है हमने किसी बिल्डिंग से फेंका, उस बिल्डिंग से फेंका है तो जो ग्राउंड पे टच कर रहा है तो उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी? भाई उस टाइम पे कुछ भी वेलोसिटी हो, लेकिन उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें ये पता है कि यू जो यू होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? क्योंकि वो चेंज नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज नहीं होता है ना, हॉरिजॉन्टल आपका कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा। बस हमें अगर वर्टिकल कंपोनेंट पता पड़ जाए तो हमारा ये v निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? यस सर। यस सर। पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन में आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं होता है।
अगर हॉरिजॉन्टल आपका चेंज नहीं होता है तो हॉरिजॉन्टल आपका यू रहेगा, बस हमें वर्टिकल कंपोनेंट आपको वी वाई निकालना है। वी वाई अगर आपने निकाल लिया तो आपने उसको अंडर रूट, दोनों का अंडर रूट स्क्वायर रूट में करेंगे तो आपका वी आ जाएगा। वी वाई कैसे निकालेंगे, देखो यू वाई 0 दिया हुआ है आपको, यू वाई तो 0 है ना, तो आप फॉर्मूला लगाओ वी स्क्वायर, वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay(s), ये वाला फॉर्मूला लगाओ आप। वी वाई आपको निकालना है, यू वाई आपका 0 दिया, माइनस जी का माइनस के जी रखा तो माइनस आगे आ गया, और एस क्या है, माइनस के एच है कि नहीं। तो आप यहां से देखोगे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये वी वाई इक्वल टू अंडर Yes, रूट में sir. 2gh हो जाएगा। वी वाई इक्वल टू अंडर, ये वी वाई की वैल्यू आ गई आपके पास में क्या, अंडर रूट में 2gh। अब जब v निकालोगे आप, v होता है अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस अंडर रूट में जिसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2gh। ये समझ में आया ये कैसे आया है, यू स्क्वायर प्लस 2gh कैसे आया है। यस सर। क्लियर। तो आपको आपको Yes, आपको sir. जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको आप m1d ही समझ के पढ़ो, बस हॉरिजॉन्टल को अलग रखो, वर्टिकल को अलग रखो, बस एक बार में हॉरिजॉन्टल, अगर आप हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन कर रहे हो रेंज के लिए आप हॉरिजॉन्टल को कंसीडर करो, और आप मैक्सिमम हाइट के लिए और जो टाइम पीरियड है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, उसके लिए आप वर्टिकल मोशन को कंसीडर करो, तो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन एज अ m1d ही बन जाएगा। डरना नहीं है इससे, एक बार अगर आपका कंसेप्ट बन गया तो फिर बहुत ईजी है ये। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है, क्यों होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। क्लियर है ये इतना आपको। Yes, sir. अब आप एक क्वेश्चन करो, Yes, 3 sir. मिनट है आपके पास, क्वेश्चन ट्राई करो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। जोगिंदर का हो चुका है, आशुतोष का हो चुका है, अभिषेक कुमार का भी हो चुका है, नीलम, ऋषभ। चलो ऋषभ आप बताओ कौन सा ऑप्शन है आपका, ऋषभ।
ऑप्शन डी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, दिव्यांशु का सी आ रहा है, ऋषभ का सी आ रहा है, आशुतोष का ए है, जोगिंदर का भी ए है, नीलम का भी ए है। अच्छा, और अनिकेत का भी बी है, अक्षय का ए है, स्वयं का भी ए है, रजत का ए है, अभिषेक कुमार का बी है। ओके ओके, काफी मतलब ए बी सी डी सबके आ रहे हैं, सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आप लोगों के। ओके देन देखते हैं अभी क्या होता है इसमें। अ हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2 किलोमीटर, यानी कि आप एक हेलीकॉप्टर है, हट गया ना, एक मान लो हेलीकॉप्टर है, ये ग्राउंड से कितना है, 2 किलोमीटर पे है, ग्राउंड से 2 किलोमीटर पे। क्या ये एस दिया हुआ है, एस इक्वल टू माइनस के 2 किलोमीटर ले लूं, अगर इसको रेफरेंस ले लूं तो मैं माइनस के 2 किलोमीटर होगा ना, Yes, sir. या फिर इसको माइनस Yes. के 2000 मीटर लिख सकता हूं इसको। आपको दिया हुआ है 2 किलोमीटर, इसकी स्पीड क्या है, स्पीड दे रखी है आपको 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड दे रखी है। क्या ये यूएक्स है, यूएक्स है कि नहीं? यहां से Yes, sir. यहां से एक पैकेट ड्रॉप किया जा रहा है, मान लो इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी, क्या ये पैकेट जब ड्रॉप किया जा रहा था तो इसके पास भी आपका यू एक्स इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी? Yes, sir. तो जब ये पैकेट ड्रॉप किया जा रहा है तो क्या ये पैकेट की मोशन कुछ ऐसी होगी, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके ड्रॉप कर वो आएगा ये पैकेट। Yes, तो उसने sir. पूछा है कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, क्या पूछा है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट वेयर द पॉकेट इज ड्रॉप, ये क्या है, पॉइंट वेयर द पॉकेट इज ड्रॉप एंड द पॉइंट हिट्स द ग्राउंड, ये यहां पे हिट किया है, तो क्या हमको ये वाली रेंज पूछी है उसने? Yes, sir. क्या यहाँ पे यूएक्स आपका 100 मीटर पर सेकंड है, क्या यूआई इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड है? Yes, sir. आपको गिवन क्या क्या है, आपको यूएक्स यूएक्स तो आपको बाद में जरूरत पड़ेगी, वाई डायरेक्शन के लिए पहले हम टाइम पीरियड निकाला यहां से, और ये जो पैकेट है वो यहां तक आने में कितना टाइम लगाएगा। क्या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपका एस वाई इक्वल टू माइनस के 2000 मीटर है, और Yes, ए sir. वाई इक्वल टू माइनस के जी, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है कि नहीं? Yes, हाँ? sir. तो और क्या दिया हुआ है इसमें आपको, यू वाई इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड है, तो मुझे निकालना क्या है, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। अब मुझे ये बताओ कौन सी इक्वेशन अप्लाई करूं जिसमें ये तीनों आ जाए, चारों आ जाए मतलब। Thus, S is equal to UT plus half AD square. एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, क्लियर है? Yes, sir. तो देखो एस वाई आपको माइनस के 2000 मीटर दिया हुआ है, यू वाई आपका 0 है, तो क्या मैं इसको 0 लिख दूं पूरा, प्लस Yes, हाफ sir. ए वाई, क्या है ए वाई, माइनस के 10 इंटू टी स्क्वायर। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 400 आ जाएगा। इससे Yes, sir. 5 टाइम्स ऐसा करो, 0 से 0 काट दो इधर, इधर 2 को इधर भेज दो, ज्यादा इजी रहेगा, 2 को इधर 400 हो जाएगा, तो टी इक्वल टू क्या कितना आ जाएगा, 400 का अंडर रूट लेंगे तो 20. 20 सेकेंड, 20 सेकेंड आएगा। अब 20 सेकेंड क्या है Yes. आपका टाइम पीरियड। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो रेंज हम कैसे निकालते थे, आपको रेंज का कंसेप्ट अगर याद हो तो रेंज में क्या करते थे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यही करते थे Yes, रेंज के sir. लिए। देखो Yes, sir. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है इसने, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ है 20 सेकेंड Sir, आया हुआ है, B. क्या हमारा 2000 मीटर आ गया, और कितना आया 2 किलोमीटर। क्लियर है कि नहीं सबको?
Yes, sir. डन, सब लोग को हो चुका। जिसका नहीं हुआ था, जिसने Yes, जो sir. गलती किया था वो गलती समझ में आ गई। कहाँ पे गलती किए थे आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. ओके देन, अगर ये हो गया तो फिर से इस क्वेश्चन को ट्राई करो। 3 मिनट इसके लिए भी है आपके पास, ट्राई करो इसको जल्दी फास्ट। और अभी आप सिर्फ कमेंट में बोलिएगा, ऑप्शन मत बताना कि डन डन डन, नॉट डन डन, ऐसे बोलना। कमेंट में बोलना या फिर हैंड रेज कर लेना, क्योंकि कुछ लोगों के ऑलरेडी हैंड रेज हैं तो शायद। लेकिन ऑप्शन मत दीजिएगा पहले। इसमें 6 लोगों के हैंड रेज हैं। क्या 6 लोगों का हो चुका है? नीलम कुमारी, शगुन, अभिषेक, अच्छा आशुतोष का हुआ है। आशुतोष ने मैसेज में बोला हो गया है। ओके, आशुतोष, जोगिंदर, अच्छा स्वीट। अक्षय का भी हो चुका है। आशुतोष, जोगिंदर, अभिषेक, अक्षय, ऋषभ का भी हो चुका है। ओके, अच्छा इस बार आप अभिषेक, अभिषेक आप बताओ कि कौन सा ऑप्शन है आपका? अभिषेक सी के। ऋषभ के सी। अक्षय, अक्षय कुमार यस सर। कौन सा ऑप्शन है? सी। सी है। सबका सी है क्या? सबका सी है क्या? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके देन ऑप्शन सी ही करेक्ट है। एक्चुअली में ऑप्शन सी ही करेक्ट है। देखो, इसके मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि कोई टावर है, ये कोई टावर है, इसके टॉप से कोई बॉडी को फेंका जा रहा है। इस बॉडी को टॉप से फेंका रहा है, उस पर क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताया, बस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी हुई है उसको, कितनी? 18 मीटर पर सेकेंड। जब बॉल इस बॉडी को ऐसे फेंका जाएगा, क्या ये बॉडी ऐसे जाके गिरेगी? ऐसे ऐसे जाके किसी एक एंगल पे जाके हॉरिजॉन्टल ये टकराएगी, इस एंगल पे जाके। तो उसने क्या किया है, ये वाला एंगल मान लो, वो जो ग्राउंड से टकरा रही थी ना, तब उसका एंगल v था, और ये जो वेलोसिटी v थी, एंगल 45 दिया हुआ है। तो क्या इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे? थोड़ा सा सही सा बनाते हैं फिगर को। ऐसे करके वेलोसिटी गई, अगर मान लो इसको जब ग्राउंड से टकरा रही थी, ये v वेलोसिटी थी, उसका एक कंपोनेंट क्या होगा? vy होगा, और एक कंपोनेंट क्या होगा? vx होगा कि नहीं? और ये एंगल, Yes, ये sir. एंगल दिया हुआ है आपका 45 डिग्री। 45 डिग्री आपका क्या दिया हुआ है? एंगल दिया हुआ है। तो आप मुझे बताओ, जब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, तो क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज होता है? इसका प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज होता है क्या? Sir, no, sir. तो क्या Sir, constant होता है. वी एक्स का जो v का इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होगा? v cos थीटा होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. और जब v cos थीटा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर चेंज नहीं होता है, तो क्या ये 18 के इक्वल होना चाहिए v cos थीटा? Yes, sir. हाँ? तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि v cos थीटा इक्वल टू 18 लिख सकता हूं।
लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, थीटा sir. थीटा की जगह यहाँ पे एंगल 45 है तो 45 ही लिख लेते हैं, यहाँ पे 45 है। तो ये क्लियर हुआ, मैंने v cos 45 इक्वल टू 18 कैसे लिखा है? Yes, sir. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी इसकी 18 होनी चाहिए थी, और ये अगर हमने v माना है तो इसका कॉस कंपोनेंट v cos थीटा होगा, v cos थीटा 18 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से v क्या आएगा? 18 अपॉन cos 45, तो क्या होगा? 18√2 मीटर पर सेकंड होगा। Yes, sir. अब देखो Yes, sir. ये वेलोसिटी आ गई आपकी 18√2 मीटर पर सेकेंड, और मुझे चाहिए क्या? vy कंपोनेंट चाहिए। उसने बोला है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हेन बॉडी स्ट्राइक विद द ग्राउंड, वर्टिकल कंपोनेंट vy है। क्या vy मेरा v sin 45 होगा? Yes, sir. हाँ, तो v की वैल्यू पुट कर दो, 18√2 इंटू 45 की वैल्यू 1/√2, तो √2 Yes, से sir. √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 18 मीटर पर सेकेंड। Yes. v की वैल्यू क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन कैसे हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो एक मेथड और बताता हूँ। क्या आपको स्लोप वाला फॉर्मूला पता है? स्लोप इक्वल टू tan थीटा होता Yes, था। sir. Tan theta. Yes, sir. tan थीटा uy अपॉन ux होगा। 2x. Yes, हाँ? sir. तो tan थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है? tan 45 दी हुई है कि नहीं? अरे Yes, sir. ये वाली जहां पर लैंड कर रहा था tan 45 दी हुई है, तो uy क्या है आपका? uy आपको निकालना है, एक्चुअली में uy आपको निकालना है, सॉरी uy नहीं vy आपको निकालना है, और ux आपको ux बोलो या vx बोलो, ये आपको दिया हुआ है, ये वाला यही होगा ना, ux होगा वही vx होगा। ये कितना है? 18 मीटर पर सेकेंड। तो क्या यहाँ से vy आपका 18 इंटू tan 45 की वैल्यू 1 होती है कि नहीं? Yes, sir. तो आपका vy की वैल्यू कितना आ गई? Yes, sir. 18 मीटर पर सेकेंड आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. Yes, sir. ये मेथड आपको बोनस है, ये आपका शॉर्टकट था। अगर आपको वेक्टर वाला कंसेप्ट थोड़ा सा याद था तो आप इस मेथड से डायरेक्टली कर सकते थे। अगर मेथड याद नहीं था, आपको ये प्रोजेक्टाइल वाला कंसेप्ट याद था, तो आप इस मेथड से भी कर सकते थे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके देन उसके बाद हम आते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जो वेलोसिटी थी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही दिया जा रहा था, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही दे रही थी हम बॉल को। अगर हम बॉल को ऐसे फेंकें कि किसी एंगल पर फेंके, तो क्या उसके पास दोनों वेलोसिटीज होंगी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा, वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। अगर मान लो इस बॉल को Yes, sir. किसी एंगल पे फेंकूं हॉरिजॉन्टल से, तो देखो ux होगा आपका u cos थीटा, और uy क्या Yes, होगा? sir. u sin थीटा होगा कि नहीं होगा? Tan theta. Yes, sir. तो क्या होगा? आप देखो ux आपका u cos थीटा होगा, uy आपका u sin थीटा होगा, ay आपका माइनस के g होगा, ax क्या होगा? ax हमेशा की तरह 0 होगा। अब अभी हम क्या करते थे? अभी हम जैसे इनिशियल निकालते थे टाइम ऑफ फ्लाइट, सिंपल आपका इक्वेशन यूज करेंगे। ये वाली अगर डाउनवर्ड है तो क्या s इक्वल टू माइनस के h होगी? Yes, sir. अभी तक क्या होता था? हमारा uy 0 होता था। इस बार क्या होगा? uy की वैल्यू u sin थीटा पुट करेंगे सेम इक्वेशन में, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में। तो देखो sy आपको क्या दिया हुआ है? y में माइनस h है, तो sy की जगह पे माइनस Yes, के h sir. पुट करेंगे, और u जो था, मान लो uy है, ये भी y है, ये भी y है, तो uy की जगह पे u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। g क्या है? माइनस के ay क्या है यहाँ पे? ay माइनस के g है कि नहीं? ay माइनस के g। Yes, sir. सिमिलरली यहां से अगर हम हाँ. जब हम क्वेश्चन करेंगे तो यहां से क्या आएगा? हमारा t की वैल्यू आ जाएगी, यहां से t निकाल लेंगे। तो सिमिलरली जब t आ जाएगा तो रेंज के लिए क्या फॉर्मूला होता था? रेंज का ux इंटू टी होता था कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ux का मल्टीप्लाई ux क्या है? u cos थीटा Yes, sir. इंटू टी। सिंपल,
यहां से हम रेंज निकाल लेंगे। अब देखो इसका फॉर्मूला याद करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बहुत लेंथी फॉर्मूला हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप ये फॉर्मूला याद नहीं रखोगे। मैं सिर्फ आपको ये मेथड बता रहा हूं कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, उससे निकालोगे आप टाइम पीरियड। जो टाइम पीरियड आ जाएगा, उस टाइम पीरियड का मैं अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी आ जाएगी रेंज। समझ में आ रही है मेरी बात? Yes, sir. हाँ? वैसे Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली अभी तक आपने ऊपर की तरफ वॉल को फेंका था, अगर आप नीचे की तरफ वॉल फेंक दें तो नीचे की तरफ भी तो फेंक सकते हैं किसी एंगल पे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे नीचे की तरफ तो भी तो Yes, फेंकते sir. हैं। ऐसे नीचे जैसे ऊपर से कोई बंदा ऊपर है, ऊपर से किसी को मान लो किसी को गोली मारनी है, फौजी जब बाहर से गोली मारते हो ऐसे गन को नीचे की तरफ करके मारते कि नहीं? पहाड़ पर फौजी अगर नीचे किसी को गोली मारनी है तो ऐसे नीचे की तरफ गन पॉइंट करके मारेंगे। तो वही अगर वेलोसिटी आपकी u है अगर, तो यू एक्स तो आपका कांस्टेंट रहेगा, सेम सेम रहेगा, यू साइन थीटा। आपका जो यू वाई होगा वो क्या होगा? Yes, sir. माइनस के यू, वो सॉरी ये कॉस थीटा होगा, ये कॉस होगा यू साइन थीटा। जो यू है माइनस के यू साइन थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं? क्योंकि माइनस क्यों लिया है? क्योंकि Yes, डाउनवर्ड है, sir. क्योंकि डाउनवर्ड है। अब देखो सिमिलरली एस इक्वल टू एस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के एच होगा। होगा कि नहीं? Yes. सेम जो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे थे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें भी यूज करेंगे। सिर्फ इसमें चेंज क्या होगा? यू वाई की जगह पे, ये जो यू वाई है उसकी जगह पे माइनस के यू साइन थीटा पुट करेंगे, बस सेम टू सेम पिछले वाले की तरह करेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? Yes, sir. कुछ तो बोलो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, अगर sir. समझ में आ रहा है तो फिर ये क्वेश्चन करो जरा। इस क्वेश्चन के लिए आपको मैं 4 मिनट देता हूं। चलो 1 मिनट बोनस दिया आपको इस बार। 3 पार्ट है उसमें, इसलिए आपको एक ऑप्शन आपको बोनस, 1 मिनट बोनस मिल रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। आप थोड़ा सा कंसेप्ट अप्लाई करो, क्वेश्चन हो जाएगा आपको, गारंटेड क्वेश्चन हो जाएगा। हो रहा है? हाँ करो करो, मैं वेट कर रहा हूँ आपका।
ये हैंडरेज हैं अभी जिन लोगों के, उन्होंने क्वेश्चन कर चुके हैं, वो लोग, उनका आंसर आ गया है क्या? यस सर। ओके, अच्छा, एक तो जोगिंदर का हो चुका है क्वेश्चन। जोगिंदर, आपके मार्क्स कितने आए थे लास्ट टेस्ट में? जोगिंदर, 50। ओके, पर स्क्रीनशॉट तो नहीं भेजा था आपने मुझे जोगिंदर। आशुतोष का भी हो चुका। आशुतोष, आपके कितने आए थे? ओके, आशुतोष के 60 आए थे। ओके, दिव्यांशु, दिव्यांशु आपके कितने आए थे? दिव्यांशु 50। ओके, 80 आउट ऑफ 50, थोड़ा सा कम है मार्क्स दिव्यांशु। अच्छा, ये बताओ कौन सा ऑप्शन है, मतलब आंसर बताओ, फर्स्ट वाले का आंसर क्या है? नीलम 69, ग्रेट। 4, फर्स्ट वाले का 4 है, और सेकंड वाले का, बी ऑप्शन का, 1320। ओके, थर्ड वाले का 40। 40, और 332.4 मीटर। ये जो नीलम, नीलम का नहीं, किसका था 332? जोगिंदर, जोगिंदर का सही है। आशुतोष का भी ठीक है, 332.4 का कोई फर्क नहीं पड़ता उतना ज्यादा। ठीक है, ज्यादातर कुछ लोगों का आंसर आए हैं। चलो मैं करवाता हूँ फिर इसको। अभी देखो आपको क्या दिया हुआ है इसमें, पहले ये देखते हैं गिवन क्या है। एज इन द फिगर प्रोजेक्टर, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको दी हुई है। हॉरिजॉन्टल मतलब यूएक्स आपको दिया हुआ है, यूएक्स आपको दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन यू वाई क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं? 0 मीटर पर सेकेंड। इस टॉप से फेंका जा रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ। 80 मीटर हाइट इसकी दी हुई है आपकी, उसकी 80 मीटर हाइट दे रखी है। क्या मैं इसको एस वाई इक्वल टू माइनस के 80 ले सकता हूं? लूंगा कि नहीं माइनस के 80? यस सर। हाँ, माइनस के 80 जब इसको लिया, ए वाई की वैल्यू 0 है, वो सॉरी यू वाई की, ए वाई की वैल्यू क्या होगी? माइनस के जी होगी कि नहीं? यस सर। तो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए, मान लो ए ऑप्शन के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए, कौन सा इक्वेशन बताया था मैंने? एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यही इक्वेशन थी। यस सर। एस वाई कितना है? माइनस के 80, यू वाई आपका 0 है, प्लस हाफ ए वाई क्या है? माइनस के 10 टी स्क्वायर। क्या यहाँ से ये जीरो के से जीरो कैंसिल हुआ, और यहाँ से 2 इधर गया, तो टी क्या गया? अंडर रूट में 16, यानी कि 4 सेकेंड, जो कि ज्यादातर लोगों का सही आंसर है। 4 सेकेंड कैसे आया, क्लियर है? जिन्होंने नहीं किया है उन लोगों के लिए करवा रहा हूं मैं। सिमिलरली बी ऑप्शन क्या पूछा है उसने? हाउ फॉर द फुट ऑफ द क्लिप विल स्ट्राइक, यानी कि ये जो क्लिप है वो कितना दूर जाके गिरेगी। तो क्या मुझे एक्स, एक्स क्या है? रेंज ही है ना, एक्स रेंज ही तो है एक्स। यस सर। तो रेंज एक्स कैसे निकालूंगा मैं? यू एक्स इंटू टाइम पीरियड, होगी कि नहीं ये? यस सर। यू एक्स क्या है? यस 330, सर। और टाइम पीरियड क्या है? 4 सेकेंड। तो क्या होगा? 1320 मीटर होगा कि नहीं इसका कैलकुलेशन करने के बाद? यस सर। अरे हाँ ना बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अब सिमिलरली अगर मैं सी ऑप्शन को सॉल्व करूं, सी ऑप्शन में क्या है? सी ऑप्शन में पूछा है इसने कि किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा वी। क्या मुझे ये पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका कांस्टेंट रहेगा, कि वी एक्स इक्वल टू यू एक्स इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड ही होगा, होगा कि नहीं?
अरे होगा। सर। Yes, sir. मुझे अगर वी वाई की वैल्यू पता चल जाए, वी वाई की वैल्यू अगर मुझे निकल मिल जाए, तो मैं सिंपली दोनों का अंडर रूट स्क्वायर रूट में करके, दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट में कर दूं, तो मुझे वी की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो वी वाई की वैल्यू के लिए क्या चाहिए, वी वाई के लिए मुझे ए वाई दिया है और यू वाई भी गिवन है 0 और एस वाई गिवन है। तो क्या मैं ऐसा फॉर्मूला कोई यूज करूं जिसमें वी वाई आ जाए, यू वाई आ जाए और ए वाई आ जाए और एस आ जाए? कौन सी इक्वेशन यूज करूं मैं जिससे कि मैं वी वाई की वैल्यू निकाल लूं? बताएगा कोई मुझे? वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2 ay एस वाई, ये कर सकता हूं इक्वेशन? या फिर इसको ना यूज करके Yes, sir. क्या मैं इसको ये कर लूं कि वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी? हाँ, कौन सी करूं? आपने क्वेश्चन तो किया है ना, ये अक्षय ने सॉल्व कर लिया है था, आंसर भी कई लोगों का आया। कैसे आया, आपने कौन सी इक्वेशन लगाई मुझे बता तो दो। किया है, कैसे किया है, मेरी समझ में नहीं आ रही कैसे किया है आपने। वो दूसरी वाली लगाई थी, कौन सी? तो दूसरी वाली क्वेश्चन। वी वाई इक्वल टू यू प्लस जी टी। अरे वी वाई इक्वल टू यू प्लस ए सर टी, दूसरी दूसरी वाली लगाई थी, चलो दूसरी वाली लगा लेते हैं फिर, ठीक है। उसमें कैलकुलेशन थोड़ा इजी पड़ेगा। वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, क्योंकि टाइम दिया है ना, मैं टाइम भी गिवन है हमारे पास। तो वी वाई हमें पूछा है, यू वाई आपका 0 है प्लस, देखो ए वाई क्या दिया हुआ माइनस के 10 इंटू टी क्या है, टी 4, क्या आया माइनस के 40 मीटर पर सेकंड आया। और माइनस का मतलब क्या है, डाउनवर्ड, तो वी वाई क्या आ गया 40 मीटर पर सेकंड, आया कि नहीं आया आपका? आया ना? Yes, Yes, sir. sir. अब 40 मीटर पर सेकंड ये आ गया, तो आपको v कैसे निकालोगे? v सिंपली आप निकालोगे, v क्या अंडर रूट में 40 का स्क्वायर प्लस 330 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये सॉल्व करके 332.4 यही कुछ आएगा ना? यस सर। तो आपका आंसर सी ऑप्शन का ये हो जाएगा, बी ऑप्शन का ये हो गया, ए ऑप्शन का ये हो गया। क्लियर है? यस सर। है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ये आपको यस तीनों सर। के सॉल्यूशन अलग सेपरेट पेज पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को और करो, इस क्वेश्चन को करो, इसके लिए आपको 3 मिनट है, काफी इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है आपको इसमें। डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देख लेना, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये आप थोड़ा सा ध्यान से रखिए, देखिएगा। वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसको आप एक बार ध्यान से देखिएगा, कितना होगा, कैसे होगा। बस उसको अगर मिस्टेक कर दिए, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो बड़ी वाली बिल्डिंग से छोटी वाली बिल्डिंग पे बॉल गिराई जा रही है, तो इन दोनों की जो हाइट में जो डिफरेंस होगा वही आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। उन दोनों के डिफरेंस को ही हम यूज करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए। करो जरा।
हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. आशुतोष नेगी का हो चुका है। ओके, और आशुतोष के अलावा किसी का हुआ? विनोद कुमार का हो चुका है, नीलम का हो चुका है, नीलम आपका क्या आंसर है? 60. 60। जोगिंदर? 60। ओके, विनोद? ओके, आशुतोष? आशुतोष आपका क्या है? आशुतोष? ओके, चलो मैं ही करवाता हूँ। अभी आप देखोगे दोनों बिल्डिंग्स का डिफरेंस कितना है। इसका हाइट क्या है? 45 मीटर। और इसका Yes, हाइट क्या sir. है? इसका हाइट क्या है? 10 मीटर। Sir, क्या 35. हमारा जो बॉल है, क्या वो इतना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है यहां से यहां तक, यहां से? क्या ये 45 माइनस के 10 इक्वल टू 35 मीटर होगा? तो आपका एस क्या हो जाएगा? एस क्या हो जाएगा? माइनस के 35 मीटर। देखो आपको Yes, sir. रेंज दिया हुआ है 180 मीटर। रेंज आपको 180 मीटर दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ऑफ 45 मीटर, ये 45 मीटर थी। क्या आपको यू वाई की वैल्यू 0 मीटर पर सेकंड है? यहाँ पे यू वाई की वैल्यू 0 मीटर पर सेकंड है कि नहीं? और ए वाई की वैल्यू क्या है? ए वाई की वैल्यू माइनस के जी Yes, है कि sir. नहीं? तो यहाँ पर सिंपली आप वही इक्वेशन अप्लाई कर दो। देखो ये क्या था? एस वाई था। एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई कितना दिया हुआ है? -45। यू वाई आपका 0 है कि नहीं? ये 0 पुट किया, प्लस 1/2, यहाँ पे माइनस के 10 किया ए वाई की जगह पे, इंटू Yes, sir. देखो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 45 नहीं, यहाँ पे 35 आएगा ना। अरे 35 ही है ना डिस्प्लेसमेंट, ये Yes. 35 आया। तो टी क्या आ जाएगा? अंडर रूट में कितना? अंडर रूट में कितना आएगा? 9. 2 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 10। Yes, sir. हाँ, तो क्या आएगा? अंडर रूट में 7 आ जाएगा, आई थिंक आएगा 7। Yes, sir. Yes, अंडर sir. रूट में 7 आ जाएगा। तो हमारा रेंज क्या होता था? रेंज क्या होता था? यू एक्स इंटू टी होता था कि नहीं होता था रेंज? Yes, sir. और रेंज कितना दिया हुआ है? 180 मीटर। 180 मीटर दिया हुआ है, तो यू एक्स हमें निकालना है। क्या निकालना है? यू एक्स। हाँ, यू एक्स ही हमें निकालना है। यू एक्स निकालना है। टी आपका आ गया अंडर रूट 7। तो क्या आपका यू एक्स की वैल्यू 180 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 7 मीटर पर सेकेंड आया आंसर? Yes, आंसर sir. होगा कि नहीं? क्लियर है सबको? ये Yes. Yes, sir. क्लियर है ना? Yes. अब इसके बाद कल हमारा स्टार्ट होगा, क्या स्टार्ट होगा इसके बाद कल? प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ये हमारा कल स्टार्ट होगा। टुमारो डेट क्या है? 28 ऑफ जैन है ना? Sir, 27 है। 27 तो आज है ना? टुमारो Yes, sir. 20। Yes, sir. ये कल का डेट है, कल ये स्टार्ट होगा, ठीक है? Yes, sir. Yes. ओके देन, अभी एंड करते हैं क्लास को। गुड नाइट एवरीवन। Good night, sir. गुड नाइट एवरीवन। Good night, sir.